हम आज सिर्फ बात उन लोगों पे करने वाले हैं जिनको मैथ कुछ भी नहीं आती। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसएससी का एग्जाम है और भी रेलवे है, यूपीपी है, मतलब वनडे एग्जाम या फिर आईएएस पीसीएस जो भी, ठीक है, जो भी वो जॉब का एग्जाम देते हैं, उनके लिए जो मैथमेटिक्स जो प्रॉब्लम बनी हुई है, हम सिर्फ उनके लिए बात करते हैं और खासकर सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको मैथ आ ही नहीं, मतलब उनको ठीक से गिनतियां भी नहीं आती हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, आरवीसीएन एकेडमिक एजुकेशन में। मैं आपको बता दूं, आरवीसीएन का जो नाम है वो मतलब क्या है। इसका जो फुल फॉर्म है रेडियंट व्यू कम्युनिकेटिव नोबल, उज्जवल दृष्टि तेजस्वी स्वभाव। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं कि आपके उस पॉइंट पे जो आपको बहुत परेशान किए हुए हैं, और वो क्या है, मैथमेटिक्स। और खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों को मैथ एकदम आ ही नहीं रहे, हम उनके लिए बात करेंगे। मैथ क्यों नहीं आ रही है, क्यों आएगी, कैसे आएगी, वो सारी बात मैं आपको बताऊंगा। और आपसे वादा करता हूं, अगर आपने मेरा थोड़ा साथ दिया ना, थोड़ा सा, तो मैथ बहुत सी आएगी। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपने ईमानदारी से थोड़ा सा वक्त दिया, थोड़ा सा, तो मैं आपको बता दूं मैथ बहुत सी आएगी। क्योंकि जो मेरा रूल है पढ़ाने का, मैं होमवर्क बहुत कम देता हूं, बहुत कम, कुछ भी नहीं। लेकिन जितना मैं देता हूं ना, उतना फिर होना चाहिए। मतलब बिल्कुल डॉक्टर की तरह सिस्टम है, सारा सिस्टम डॉक्टर की तरह है कि भाई जो मेडिसिन मैंने दी है, जो डॉक्टर ने दी है, जिस टाइम उन्होंने बोला है उसी टाइम आपको खाना तो फायदा होगा। अगर आपने उस टाइम नहीं खाया, एक टाइम छोड़ दिया, फिर सोचा बाद में खा लेंगे, तो फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही मैथमेटिक्स आपकी है। आपको सिर्फ टाइम टू टाइम मेरी जो डोज है वो लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मैथ नहीं आती तो उसका रीजन ये है कि आपको जो बेसिक है वो नहीं पता है, और अगर पता भी है तो वो सही ढंग से नहीं पता है। मैं अगर बात करूं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे हमारे बहुत सारे छात्र हैं, अगर उनके लिए मैं एक इक्वेशन लिख दूं, एक समीकरण में लिख दूं और मैं कहूं इसको सॉल्व करो, तो उनसे नहीं हो पाएगी। बाकी जिनको मैथ्स आती है उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो तो फटाफट ऐसे कर देंगे, अरे सर क्या बच्चों वाली चीजें हैं। लेकिन बात है ना, जिसको नहीं आता ना उसको तो बच्चे की तरह ही पढ़ाना पड़ेगा, ये बात है। तो अगर मैंने बात की, मैंने कहा -7 + 5 - 15 - 3 + 7 + 9 - 8, इतनी बड़ी, ऐसा मैंने लिखा। और मैंने कहा इसको भैया कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ। तो बहुत लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जिनको मैथ्स के नियम नहीं पता है, जिनको मैथ नहीं आती, वो तो गलत करेंगे, पक्का है एकदम। तो इसको चाहे तो आप लोग करके देखो, वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो और फिर इसको करो और करके देखो, और देखने के बाद में फिर आंसर मैं जो बता रहा हूं उसको मैच करो, और मैच करके देखो क्या ये सही है। तो अभी वीडियो पॉज करके कर लो, फिर मैं आगे कर रहा हूं। तो क्या करेंगे, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो भैया मैं तो अगर सॉल्व करूंगा तो मैं तो इसको ऐसे ही कर दूंगा और मैं भी आपको ऐसे बता दूंगा कितना होगा, ठीक है। तो अगर मुझसे बोला सॉल्व करने के लिए तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे 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 उंगली रखेंगे और फिर कहेंगे आंसर इतना है, ठीक है। तो इसे मैंने रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे रख लिया, ठीक है। रखने के बाद फिर मैं थोड़ा सोचा, थोड़ा विचारा, और सोच विचार करके फिर मैं आपको आंसर फटाक से बता दूंगा कितना, इसका आंसर इतना है, ठीक है। तो मैंने कहा -21 आंसर है इसका, और आपने कैलकुलेट किया हो उसको मिलाओ, देखो ये सही निकलता है या फिर गलत निकलता है। लेकिन क्या सही है, नहीं सही है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, आप लोग करोगे और आंसर मैच नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका फाइनल आंसर जब निकालेंगे हम, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, और बोलेंगे, कहेंगे -12 आंसर है। अब आपने जो किया हो उसको मैच करो, देखो इतना निकल रहा है,
निकल रहा है तो ठीक, नहीं निकल रहा है तो फिर क्यों नहीं आया हम उस पर बात करते हैं। जिन लोगों का नहीं आया है उनके लिए मैं बात करूंगा, उनके लिए से, ठीक है। तो उनके लिए देखो क्या बात करना है, मैं आपको बता दूं क्यों नहीं आया है। क्योंकि यहाँ पे जो जोड़ना और घटाना जो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हमको करना होता है। हो सकता है इतनी लंबी लाइन लिखी है, बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम कर रही होगी। तो ये बेसिक से मैं बता रहा हूं आपको, बेसिक से, और ये हो नहीं सकता कि आपसे आए ना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके मुझे बताएंगे। तो देखो ये जिनसे नहीं आया तो क्यों नहीं आया, तो उस पर अब हम बात करते हैं। देखो मैं आपको बता दूं रूल होते हैं, रूल नंबर फर्स्ट, देखो रूल नंबर फर्स्ट 1, मैं आपको बता दूं समान समान चिन्हों वाले पदों को, पदों मतलब ये पद होते हैं 1 2 3, ये सब पद हैं अपनी अपनी जगह पे जो हैं, ठीक है। तो समान चिन्हों वाले पदों को जोड़ा जाता है, ठीक है। और भी है इसमें, और चिन्ह सदैव बड़े पद का, चिन्ह सदैव बड़े पद का लगाया जाता है। एक रूल ये नोट कर लो, एक नियम ये, मैं इसको रख करने जा रहा हूं, दूसरा लिखने जा रहा हूं। सेकंड बात, रूल नंबर सेकंड, आसमान चिन्हों वाले पदों को सदैव घटाया जाता है, ठीक है, घटाया जाता है। और चिन्ह सदैव बड़े पद का लगाया जाता है, बड़े पद का लगाया जाता है, ठीक। ये दो नियम अभी हैं। देखो एक बात और बता दें, अगर आप चाहोगे कि आज ही आप टॉपर हो जाएं, इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी अगर करते रहोगे तो उन लोगों से आगे जरूर हो जाओगे जो आज खरगोश की तरह आपसे आगे उड़ते हैं। समझ गया? कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन उन लोगों को आते हैं और उन्हीं के बेसिस पे वो कूदते रहते हैं। तो आप उन लोगों से आगे पक्का है हो जाओगे अगर आप कंटिन्यू चलते रहे। ठीक वैसे जैसे कछुआ खरगोश की कहानी तो आपने सीखा ही होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। तो ये दो रूल हैं। अब देखो इन पे काम कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। और ये मैंने पहले बोला ये उन्हीं के लिए है जिनको आता ही नहीं है। अब देखिए रूल्स आपकी कॉपी पे नोट है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा -10 -7। अब मैं पूछूं ये कितना हुआ, सॉल्व करके बताऊं। तो आप देखो चिन्ह देखो दोनों के, इस वाले जो 10 है उस पे साइन कौन सा है, चिन्ह कौन सा है, -7 पे साइन कौन सा है, माइनस। अरे भैया दोनों के चिन्ह समान है ना, दोनों के चिन्ह समान हैं। और जब दोनों के चिन्ह समान होंगे तो जुड़ जाएगा, याद रखना, तो फिर ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 17 हो गया, 17 हो गया। लेकिन अभी भी अधूरा है, काम पूरा नहीं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। आप जैसे ये वैल्यू लिखोगे उसके बाद उसका चिन्ह जरूर देखोगे। तो अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएं, तो मैंने आपसे पहले बोला है दोनों में से जो बड़ा हो उसी का साइन आप लगा दो। 7 और 10 में से 10 बड़ा है, 10 पे कौन सा है, माइनस, आप माइनस लगा दो। अब ये आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन देखो, -10 लिखा है और +7 लिख दिया यहाँ पे।
अब मैं कहता हूं भैया सॉल्व करो, कितना होगा तो देखो चेक करो, पहले वाले पे कौन सा है माइनस, दूसरे वाले पे कौन सा है प्लस, क्या एक समान है, एक समान है नहीं है। और जब एक समान होंगे नहीं, एक समान नहीं होंगे, कॉपी में देखो, कॉपी में हाँ, कॉपी में देखा उसमें लिखा है कि असमान चिन्ह हमेशा घटाए जाते हैं। घटा दो, ये 10 है ये 7 है, हमेशा बड़े में से छोटा घटेगा, तो 10 में से 7 घटाया कितना बचा 3, तो ये आपका 3 हो गया। फिर बात अभी भी अधूरी रहेगी, क्या भूल गए हम, साइन, तो साइन कौन सा लगाएं, मैंने पहले ही बोला है दोनों में से जो बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा, तो यहाँ पे 10 बड़ा है, 10 पे माइनस है तो आप माइनस लगा दो। फिर देखो, फिर मैंने क्या किया, अब की बार इस पे प्लस कर दिया, यहाँ माइनस इधर हो गया। अब क्या होगा, अब भी घटेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है माइनस। असमान चिन्ह आप ये मत लर्न कीजिएगा कि प्लस माइनस माइनस, नहीं, ये आपको बिल्कुल कतई रटना ही नहीं है, इसी में गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई जब सीखोगे तो उसमें भी दिक्कतें आएंगी। तो क्या है, हमको यहाँ पे ये सीखना है कि भैया समान चिन्ह है या फिर असमान चिन्ह है। तो यहाँ पे मैं देखता हूं असमान चिन्ह है, और असमान चिन्हों को आप क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखो ये 10 है और ये 7 है, ये माइनस है ये प्लस, फिर असमान चिन्ह है ना, ध्यान समझ लेना, असमान चिन्ह, अलग अलग चिन्ह अगर हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं असमान चिन्ह हैं। तो असमान चिन्हों को फिर घटाते हैं, 10 में से 7 फिर घटाओ, कितना बचेगा 3। चिन्ह किसका लगाएंगे, दोनों में से जो बड़ा होगा, कौन बड़ा है 10, 10 पे कौन सा चिन्ह है प्लस, तो यहां पे कौन साइन आएगा प्लस। साइन नहीं भूलना है, बस एक ही गलती होती है, एक ही गलती आप लोग से होगी और वो है साइन चिन्ह, बस, और कोई गलती नहीं होने वाली, कुछ भी गलती नहीं होने वाली है, सिर्फ चिन्ह गलत होगा। उसके बाद में फिर मैंने लिख दिया +10 लिख दिया और +7। इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा, हाँ बताओ, अच्छा हाँ समझ गए, इस बार तो जुड़ जाएगा, क्यों, दोनों पे समान चिन्ह है, 10 पर भी प्लस है 7 पर भी प्लस है, और जब दोनों पे एक जैसा चिन्ह होगा तो फिर क्या होगा, कॉपी में देखो ऐड हो जाएगा, जुड़ेगा, इसका मतलब 10 और 7 कितना हो गया 17 हो गया। चिन्ह किसका लगाएं, फिर हम देखेंगे दोनों में से कौन सा बड़ा है, 10 पे कौन सा साइन है प्लस का, तो मैं प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पे। ये मेथड होता है, यही असली जड़ आपको नहीं पता होती है और शायद कोई बताता भी नहीं है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे जिनसे आपका ये क्लियर होगा कि ये मैथमेटिक्स क्या है। मैं आपको बताया कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कोई भी नहीं बताता है, और प्रॉब्लम यही होती है कि उसकी जो असली चीज है, जो जड़ है, वो हमको पता ही नहीं होती। अगर आपने ये सीख लिया तो अब देखो इसको मैं कर रहा हूं, इसको अब इतनी लंबी लाइन सोच रहे होंगे कैसे सॉल्व करें, अब देखना कैसे सॉल्व करते हैं। देखो कुछ ना करो, सबको नहीं करना है, सिर्फ आप दो लीजिए, इन दो को देखो, इन दो को जरा देखो, इस पे साइन माइनस है, इस पे कौन सा है प्लस, और दोनों के चिन्ह देखो कैसे हैं आसमान, और आसमान चिन्ह क्या होंगे, आसमान, अच्छा आसमान चिन्ह जो है वो घट जाएंगे। इसका मतलब 7 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा 2। गलती क्या होती है चिन्ह की, मैंने पहले बोला ध्यान रखना, घटा तो लिया, चिन्ह किसका लगाएं, दोनों में से कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है ना, तो आप क्या करो इसका चिन्ह लगा दो। ये सॉल्व और भी तरीके से हो सकता है, जब आप सीख जाओगे तब सॉल्व कर लोगे, वो बहुत आसान था जैसे मैंने बोला था ऐसे करके, लेकिन अभी आपको मेथड सीखना है यहाँ पे। अब उसके बाद में इतना तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब आगे बढ़ो, इन दो पे आइए, यहाँ इन दो पे जरा देखो, 15 पर भी 15 पर भी साइन कौन सा है माइनस का, और 3 पर भी कौन सा है माइनस का, और दोनों पे साइन जब एक जैसे होंगे तो कहानी क्या होगी, ऐड होंगे, याद रखिएगा ऐड होंगे। इसका मतलब सॉरी ऐड मतलब जुड़ जाएंगे। जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, दरअसल मैं मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूँ, ये पहली क्लास है जो एसएससी की जो हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, बाकी सारी क्लासें हमारी जो होती हैं इंग्लिश मीडियम में होती हैं। मैथ 9 to
12th IC CBSE बोर्ड और बाकी फिजिक्स होती है। इसकी वजह से हाँ, एसएससी की मैथ मैंने पढ़ाया है, बहुत लोग जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने फिर से स्टार्ट किया है, क्योंकि कुछ हमारे पुराने छात्र हैं, उन्होंने कई बार कहा कि सर आप जो है, क्योंकि मुझे जो है उनको जो है ऑफलाइन क्लास देने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो उन लोगों ने बहुत कहा कि सर आप कम से कम यूट्यूब पे ही कुछ सेवा दीजिए, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो देखिए ये क्या है, -15 है और ये कितना है, -3 है। दोनों के साइन देखो सेम है, एक जैसे हैं, और जब सेम साइन होते हैं तो ऑलवेज ऐड होता है। इसका मतलब कितना हो गया, 15 एंड 3 मतलब 15 और 3 18 हो। ठीक है, अब देखो मिस्टेक जो होने वाली है वो यही कि हम यहाँ साइन भूल जाते हैं, दोनों में से कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है, 15 पे साइन कौन सा है, माइनस का, तो आप माइनस लगा दीजिए। फिर आगे 2 को लीजिए, इन 2 को लीजिए, देखो दोनों के साइन देखो प्लस हैं, दोनों के साइन प्लस हैं, मतलब दोनों एक जैसे हैं, एक जैसी कैटेगरी के हैं। तो फिर 9 और 7, 9 7 को जब जोड़ोगे तो आपका 16 हो जाएगा। साइन कौन सा लगाए, 9 बड़ा है, 9 पे प्लस है तो आप प्लस लगा दो, और फिर ये अकेला बच गया, इसको ऐसे रहने दो। अब क्या करें, अभी फिर करो ऐसे, फिर इन 2 को लो, ये 18, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस, दोनों के साइन एक जैसे, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चिन्ह दोनों में से जो बड़ा होगा उसका मैं लगाऊंगा। फिर आगे आइए, इन 2 को लो, ये देखो प्लस का है, ये माइनस का है, चिन्ह असमान है, असमान जो साइन होंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब घट जाएंगे। 16 में से 8 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, 16 में से 8, 16 में से 8 को अगर आप माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। साइन दोनों में से किसका रहेगा, जो ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब जो बड़ा है, और ये 16 है और 16 पे साइन कौन सा है, प्लस का। अभी फिर क्या करो, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, फिर यहां से, फिर देखो यहां से क्या करो, ये 20 है, 20 में से 8 माइनस करोगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस, असमान चिन्ह है इसलिए घट जाएगा। और तो इसका मतलब इसको माइनस करने के बाद मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा। साइन कौन सा, जो दोनों में से बड़ा है, 20 बड़ा है, 20 पे माइनस है तो माइनस का साइन। तो देखो ये मेरा आंसर हो गया जो मैंने पहले बताया था आपसे, समझ गए। आपको आज की क्लास में सिर्फ यही चीज, और मेरी खास बात यही है कि होमवर्क बहुत कम, परेशान करना मुझे आता नहीं है, लेकिन शर्तें बहुत सख्त होती हैं, और वो यही कि आपको काम जो है वो आपको अच्छे ढंग से करना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो दे देता हूं, और उनको जो है आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके अपने आप को चेक कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, आपके पास 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये इनके आंसर हैं। आंसर भी आप पहले क्वेश्चन करना, बाद में अपने आंसर को मिलाना। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो अपने नियम पढ़ना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आंसर आप अलग लिखिएगा, अलग साथ में मत लिखिएगा, और क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आंसर को चेक करना और आंसर को मिलाना। अगर आंसर नहीं मैच कर रहा तो अपना मेथड, जो मैंने रूल आपको लिखाया हुआ, उन रूल्स को पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद में फिर से कीजिएगा। और तब तक आपको करना है जब तक सही आंसर नहीं आता। अपने आप से किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज आपने किसी का सहारा लिया, खुद से नहीं किया, तो फिर हमेशा आपकी आदत बन जाएगी सहारा लेने की। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। हाथी जो होता है उसकी बहुत ताकत होती है, कितने बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ देता है, लेकिन जो दिमाग में बन जाता है ना, आदमी वही काम करता है। तो दिमाग को अपने कहीं किसी और के काबू में मत होने देना। हाथी को बचपन से एक जंजीर में बांधा जाता है, पतली जंजीर होती है, उसके पैर में बांधी जाती है, और वो जब बड़ा हो जाता है तब भी वही पतली जंजीर बंधी होती, लेकिन उसका माइंड जो है वो सेट हो जाता है कि हम इसको नहीं तोड़ पाएंगे, और तभी हाथी उसी पतली सी जंजीर में बंधा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद को स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी है, एक बार नहीं कई बार करो। फिर भी अगर नहीं होता तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में बात कीजिएगा, बताइएगा क्या प्रॉब्लम हो रही, मैं उसके सॉल्यूशन दूंगा। तब आप कीजिएगा। मैं सवाल क्वेश्चन तब भी मैं नहीं बताऊंगा, आपसे ही करवाऊंगा। मैं कुछ नहीं करने वाला, सब कुछ आप करेंगे। तो चलिए, टाइम लॉस करने से अच्छा है कि अब हम लोग बस यहीं पे इतना करते हैं। आज के लिए बस इतना ही काम है।
पहली क्लास से बेसिक है। मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में आग लगा दोगे, आग जिसको कहते हैं लोग। और मैं बता दूं, आपके पास पड़ोस में आपका जो साथी हो, आप उसे कंपेयर कीजिएगा, अभी नहीं।